भारत में आज हर क्षेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई तक, एग्रीकल्चर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक इंडस्ट्री से टैक्सेशन तक, रियल एस्टेट से रेगुलेटरी ईजिंग तक चौतरफा रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की सुविधा है। इंस्पेक्टर राज और टैक्स टेररिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। माइनिंग हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, ज्यादातर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय टैलेंट के लिए, कंपटीशन के लिए आज अवसरों की, एक प्रकार से अनगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दी है। देश में लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरे के बीच में बेवजह की दीवारें खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? तब कोई इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी की उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए। एक इंडस्ट्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवी का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी है। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सबका सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन
अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए हैं। आप भी इस बात की गवाह रहे हैं कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया गया। हमने अनबैंक को